24 तारीख को जिसकी डेथ हुई थी हरीम फातिमा, उसके कत्ल के केस के सिलसिले में हमने आज आपको बुलाया है। और आज जो हम सारी डिटेल्स हैं वो भी आपको देना चाहते हैं। ये केस हमने ट्रेस कर लिया और जो मरकज़ी मुलज़िमा थी उसको हमने गिरफ़्तार कर लिया है। और ये सबसे पहले मैं आपको CCTV फुटेज बता देता हूँ कि जिससे ये सारा केस ट्रेस हुआ। बाद जगह पर तो ये चल भी चुकी है, मगर हमारे पास मज़ीद जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये अब एक खातून जो है बुर्का पोश खातून, ये हरीम फातिमा को लेके जा रही है और आप देख लें कि ये वो इस तरह लग रहा है कि जैसे ये उसकी जानने वाली है और वो अपनी मर्जी से जा रही है, विलिंगनेस से जा रही है। अब ये थोड़ी देर बाद आगे जाती है तो फिर ये रक्षा तब्दील करती है, दूसरा रक्षा तब्दील करती है। और ये देखिए ये बच्ची जो है ये विलिंगली इसके साथ जा रही है क्योंकि ये इसके जानने वाली है। तो ये फोर्स के साथ या उस तरह से नहीं जा रही। ये चीज़ जब हमें फुटेज मिली तो हमें यह अंदाज़ा हो गया कि ये कोई इसके जानने वाली है जिसके साथ ये बच्ची जा रही है। अब उसके बाद ये 4 बजे की वीडियो है जब ये खातून जो है ये वापस आ रही है और ये आप देख लें कि ये कंफ्यूज है, इसके पास बच्ची नहीं है और ये भागती भागती जो है ना ये वही खातून वापस आ रही है 2 घंटे बाद। और ये फिर आप देखें कि ये जो उनके घर की तरफ जाने वाली गली है ये उसमें जो है घर की तरफ जो है दोबारा जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब हमको मिल गई कि आया ये मुलज़िमा कौन है कि जो बच्ची को अपनी मर्जी से लेकर जा रही है, बच्ची जो है वो उसके साथ बगैर किसी खौफ व खतर के चल रही है। इसमें जब हमने फिर जब फैमिली को दिखाया ये वीडियो तो फैमिली ने ये ट्रेस कर दिया, इस खातून का नाम तो हमें बता दिया और ये बता दिया कि ये खातून जो है ये हमारे नेक्स्ट डोर नेबर है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डोर नेबर का जब हमें पता चल गया कि वो ये है और वो इनके घर रेगुलर आना जाना था इसका, काफ़ी अरसे से ये एक दूसरे के साथ रह रहे हैं तो उस वजह से जो है इनका बहुत करीबी ताल्लुक़ था, आना जाना था और बच्ची के साथ वैसे भी आती जाती रहती थी। जब बच्ची घर से निकली तो सबको पता चल गया कि बच्ची गुम हो चुकी है, तो इसी को ख़ानदान वालों ने कहा कि आप जाएं और बच्ची लेके आ जाएं। मगर इसने पहले का प्लान किया हुआ था कि बच्ची को ये इसने पैसे दिए थे कि भाई आप ये पैसे लें और दुकान से चीज़ लेने जाएं। ये फिर उस बच्ची को लेकर गई है और ये आप देख रहे हैं कि पहले उसको पैदल ले जा रही है। ये इस जगह पर जो हॉस्टल है, इसका हॉस्टल का क्या है, इस्लामी हॉस्टल के सामने की जगह है। और इस हॉस्टल के सामने से इसने एक रिक्शा लिया और फिर थोड़ा आगे जाकर वो रिक्शे से उतरकर उसने रिक्शा को जो है ना वो चेंज किया। उसने जब रिक्शा चेंज किया और फिर उसके बाद जो है वो उसने आगे दूसरा रिक्शा लिया। दूसरा रिक्शा लेने के बाद तो वहाँ ले जाकर इसने जो है बच्ची का जो है वो कत्ल किया। उसका नाक सांस बंद करके और मुंह बंद करके उसको कत्ल किया। और ये जो वापसी की वीडियो है ये फिर दोबारा रिक्शे में बैठ कर आई और फिर बच्ची की डेड बॉडी उधर फेंकी जिधर से हमने रिकवर किया नाले में। और उसके बाद जो है ये फिर भागती हुई वापस घर को चली गई। इसमें जो एक मसला था वो ये था कि ये तो सारी चीज़ें डिटर्मिन हो गई और उस खातून ने जो है वो सारी स्टोरी भी सुना दी और स्टोरी जो है सारी हमारा जो डेटा था उसके साथ मैच भी करती है। अब ये है कि इसमें हमने बहुत ज़्यादा लोगों के DNA टेस्ट भी लिए, इसमें हमने जियो फेंसिंग भी करवाई, इसमें हमने 100 से ज़्यादा लोगों को इंटरोगेट भी किया और उसके अलावा हमने दीगर एजेंसियों से भी मदद ली। काफ़ी ये 10-15 दिन जो हमारे गुजरे हैं 12-14 ये काफ़ी एक हमारा मुसलसल कोशिश और पूरी टीम ने मेहनत की जिसमें कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और जिसमें DNA एक्सपर्ट और उन सारों से हमारा भी रब्ता था। जब इसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें आप देखे होंगे, आपको मिला भी होगा, उसमें लफ्ज़ यूज़ किया गया है कि प्रॉबेबली सेक्सुअल असॉल्ट इसके ऊपर हुआ है। मगर उसके बाद जो है जब DNA टेस्ट कराया गया तो DNA में किसी किस्म के जो है वो रेप के वो शवाहिद नहीं मिले। हमने खैबर मेडिकल कॉलेज में भी टीम भेजी अपनी और उसके अलावा हमने दीगर भी जितने भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं उनसे रब्ता किया और उनको बच्ची की कंडीशन भी बताई और जो DNA का भी नेगेटिव आया था उस पर डिस्कस किया तो उन्होंने यही बताया कि बच्ची का रेप जो है वो नहीं हुआ। मैं अब जब वापस आ रही है आप देखें कि वो डेड बॉडी को ठिकाने लगाया, अकेली वापस आ रही है। इसके अलावा भी जो है हमने रिक्शे वाले भी हमने सारे ट्रेस कर लिए हैं। ये रिक्शे और जिस तरह गई है वो भी सारे हमारे
एविडेंस में मौजूद हैं। इसके अलावा जिस जगह डेड बॉडी पर फेंका गया वहाँ पर भी आई विटनेस भी हमारे पास मौजूद हैं। और अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन ये है कि अभी हमने इसको अरेस्ट किया भी है फॉर्मली, और अभी हम इन्वेस्टिगेशन मज़ीद जारी है। इसमें जो चीज़ हमें मज़ीद आती जाएगी फिर हम इंशाल्लाह आपसे शेयर भी करते रहेंगे। अभी हमने ज़रूरी समझा कि जो अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन का जहाँ तक अभी हम पहुँचे हैं वो आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये हाई प्रोफाइल केस है और कोहाट के लोगों की बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटीज़ है इसमें। हमें बहुत ज़्यादा लोग रब्ता करते हैं, एसोसिएशन रब्ता करते हैं, जरिए बने हुए हैं इसमें। इसमें जो है वो काफ़ी आप देख रहे हैं कि आए रोज़ कुछ न कुछ लोग जलसा जुलूस धरना शरना सारे कर रहे हैं, करक में भी कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग करक से बिलोंग करते हैं। तो अभी तक जो था हमने कहा कि हम आपको सारी डिटेल बता दें। अभी जो बाकी अगर आपका कोई सवाल है तो आइए। तो मालूम होगा कि आज हमने वो जो बच्ची 24 तारीख को जिसकी डेथ हुई थी हरीम फातिमा, उसके कत्ल के केस के सिलसिले में हमने आज आपको बुलाया है। और आज जो हम सारी डिटेल्स हैं वो भी आपको देना चाहते हैं। ये केस हमने ट्रेस कर लिया और जो मरकज़ी मुलजिमा थी उसको हमने गिरफ़्तार कर लिया है। और ये सबसे पहले मैं आपको CCTV फुटेज बता देता हूँ कि जिससे ये सारा केस ट्रेस हो। बाद जगह पर पहले चल भी चुकी है, मगर हमारे पास मज़ीद जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये सवाल है कि ये क्यों किया गया कत्ल। तो फिर लड़की के बयान और जो दीगर लड़की का मोबाइल फ़ोन फिर हमने सारा फोरेंसिक के लिए भेजा, उसका सारा डेटा हमने रिकवर करवा लिया। और बाकी जो इसमें हमारे जो बाकी दीगर इसके साथ कांटेक्ट में थे उनका भी बड़ी मुश्किल के साथ बड़े हाई प्रोफाइल किस्म के सॉफ्टवेयर यूज़ करने के बाद हमें ये इसका डेटा मिला, जिसमें डेटे में फिर वो बातें जो इसने हमें बताई थी वो साबित भी हो गई। वो ये था कि ये इस घर में रहती थी और इसी घर में लड़की के चचा के साथ जो थी ये शादी में इंटरेस्टेड थी, और फिर वो शादी नहीं करवाई गई। और उसमें सबसे ज़्यादा रोल जो था वो इसके हरीम के वालिद का था, जो मुखालफत कर रहे थे कि हम इसकी शादी बिल्कुल इसके साथ नहीं होने देंगे। फिर ये खातून जो है ये डिप्रेशन की मरीज़ा है रेगुलर, और ये काफ़ी अर्सा ये अभी भी ज़ेर इलाज है और बहुत ज़्यादा इसका डिप्रेशन के भी मरीज़ है ये। तो ये इसने जब पहले भी इसको डाइवोर्स हुई और उसकी वजह से डिप्रेशन था, और जब दूसरी दफ़ा इसकी रिजेक्शन हो गई और ख़ास करके बच्ची के वालिद की तरफ से, तो फिर इसने इंतकाम लेने का सोचा और इसने कहा कि मैं बच्ची के वालिद से इंतकाम लूँगी। तो उसमें सीवियर डिप्रेशन अटैक में भी थी, और फिर उसने इस दौरान बच्ची को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। हमारी अभी तक जो तफ्तीश है उसके मुताबिक आप देख लें कि ये अकेली जा रही है, बच्ची इसके साथ चल रही है। रिक्शे इसने तब्दील इसीलिए किए हैं कि अगर कोई मेरे पीछे पता चल जाए तो फिर जो है मैं इस चीज़ के सामने ना आ सकूं। घर से ये क्राइम के इंटेंट के साथ निकली है। घर से ही आप देख लें इसका कैरेक्टर इस तरह का है कि ये घर से ही इसने फैसला किया हुआ था कि ये बच्ची को कत्ल करे। मौके पर लेकर भी गई, मौके पर इसने बच्ची को बिठाया, वहाँ पर काफ़िया शाफिया बच्ची खाती रही, फिर